एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण से भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्यायदंड, क्षमा शील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुष घटनाएं युद्ध की, क्या यह सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए क्रुद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतने ही बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? इन पंक्तियों में राधा कृष्ण को संबोधित कर रही है, कृष्ण से कुछ पूछ रही है। कि पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। राधा अपने कनु कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे महान कनु मतलब कृष्ण, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भावावेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी निर्थक और आकर्षक शब्द थे। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है, इसीलिए इस युद्ध को होना इस युग की सच्चाई है। फिर भी कनु मैं क्या करूं? मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं, मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदांत और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ कनु। अपनी यमुना नदी, जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती है। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है? यह कनु युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या यह सब सार्थक है? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु, क्या
इन्हें तुम बुलाते हो जैसे तुम भटकी हुई गाय को बुलाते थे। हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान पाई हूं कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। हे कनु, जिस तरह तुमने युद्ध के क्षेत्र शब्द अर्थहीन, शब्द शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन, यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इसमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरी मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, शब्द शब्द मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, असंख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? कनु प्रिया से ये होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन है, निरर्थक है। वह कहती है कि कर्म स्वधर्म निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी गली गली में सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हूँ। हे कनु, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। मैं रास्ते में ठहरकर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूँ जिन होठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं शब्द खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जैसे जिन शब्दों को कहते हो ये मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है कनु। मैं इन सब से हट करके एक तक तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे प्रत्येक शब्द को अंजूरी बनाकर मैं बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व जैसे मेरे शरीर के एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से
शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झड़ रहे हैं, एक के बाद एक। कनु कनु स्वधर्म, निर्णय और दायित्व आदि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, वे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे ये शब्द राधन 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 के रूप में सुनाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, मैं, केवल मैं। फिर बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? इस प्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कनुप्रिया मतलब कृष्ण की प्रिया राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के विविध पात्रों को लेकर चलने वाला यह काव्य है।